अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कल पेशावर में एक अहम इजलास हुआ जिसे एपिक्स कमेटी कहते हैं। उसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की। उसमें शिरकत की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने, डीजी आईएसआई भी मौजूद थे, पेशावर के कोर कमांडर डीजी एमओ और उसके साथ साथ काबीना के जो सीनियर अराकीन थे, चारों सूबों के वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, एजेके के प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ-साथ जो इत्तेहादी जमातों के अहम अरकान थे, उन्होंने इस अहम इजलास में शिरकत की। इस इजलास का मकसद पेशावर बम धमाके के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेना और कैसे पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मौसर बनाए और जो दहशतगर्दी की जो नई लहर आई है, इस पर कैसे काबू पाया जाए। इसमें तहरीक-ए-इंसाफ को भी दावत दी गई थी, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ ने इसमें शिरकत नहीं की और उसकी वजह उन्होंने यही बताई कि एक तरफ अगर हुकूमत उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, तो कैसे वो तवक्को करते हैं कि वो इस इजलास में शिरकत करें। दूसरा, इसी तरह से जो 7 फरवरी को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भी तहरीक-ए-इंसाफ ने शिरकत करने से इनकार किया है। बहरहाल, जो एपेक्स कमेटी का ये इजलास हुआ है, इसका एक हिस्सा तो आपने डेफिनेटली देखा होगा कि जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो खिताब किया, वो बराह रास्त दिखाया गया। लेकिन ये जो मीटिंग है वो कई घंटे जारी रही। इसमें बड़ा तफसील से ब्रीफिंग दी गई जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम हैं कि पेशावर बम धमाका कैसे हुआ, खुदकुश हमला आवर जो है वो कहाँ से आया और इस हमले के पीछे कौन मुलव्विस है। और उसके साथ-साथ ज़ाहिर है कि जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई और प्रेस रिलीज़ में तो ज़ाहिर है कि वो तमाम बातें जो कई घंटे के इजलास में डिस्कस होती हैं, उसका ज़िक्र तो नहीं किया जाता। बहुत से हसास नौइयत के मामलात होते हैं, तो उनका ज़िक्र तो प्रेस रिलीज़ में नहीं होता। तो मैं जो आपके साथ मालूमात शेयर कर रहा हूँ, अंदर की जो खबर है कि अंदर की कहानी कि इस इजलास में क्या हुआ और ख़ास करके जनरल फैज़ का इसके बारे में इस इजलास के अंदर क्या तज़किरा आया और उनके हवाले से क्या वहाँ पे बात हुई। अब जनरल फैज़ का ज़िक्र तो वैसे तो कई मामलों में आपको पता है कि पाकिस्तान में तारीख जब लिखी जाएगी तो बहुत से हवालों से याद रखा जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से भी आपको पता है कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर से अमरीकी अफ़वाज का इनख़ला हो रहा था और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया। फिर उन मुज़ाकरात के नतीजे में दहशतगर्दों को टीटीपी के दहशतगर्दों को वापस आने दिया गया और उसको खुद ओन किया जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान कि ये उनका फ़ैसला था और आइडिया इसका ये था कि इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, इसको बेहतर तरीके से अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। तो इस सारे मामले को जो ओवरसी कर रहे थे वो जनरल फैज़ थे। पहले वो डीजीआईएस आए और उसके बाद जब पेशावर के कोर कमांडर रहे तो उसके बाद भी वो इस प्रोसेस का हिस्सा रहे। अब जो पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर आई है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह करार दिया जा रहा है पाकिस्तान के उस फैसले को कि जिसमें हमने बराह रास्त मुज़ाकरात किए कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से और उन मुज़ाकरात के नतीजे में हमने वापस आने दिया दहशतगर्दों को, टीटीपी के लोगों को कि वो वहाँ पे रीसेटल हों। जो प्लान था, जो इमरान खान भी कहते हैं कि इन लोगों को वापस आने दिया जाएगा, ये पाकिस्तान में रीसेटल होंगे और दोबारा एक आम शहरी बन के और अच्छे शहरी बन के रहेंगे। लेकिन टीटीपी के लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। वो आना तो उन्होंने बग़ैर हथियारों के वापस था। वो बग़ैर हथियारों के बजाय वो हथियारों के साथ वापस आए और अपने आप को पाकिस्तान के अंदर उन्होंने रीग्रुप किया और जब वो रीग्रुप हुए, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, उसमें तेज़ी आ गई और जो पेशावर बम धमाका है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो कल जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ पेशावर के अंदर, तो कुछ जो सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने इस बात का तज़किरा ज़रूर किया जब पाकिस्तान के अस्करी हुकाम इस हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे, जो सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो कुछ वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने इस इशू को रेज़ किया कि क्या उन लोगों से नहीं पूछा जाएगा कि जिन लोगों के गलत फ़ैसलों के नतीजे में आज पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी का एक दफ़ा फिर सामना है। जनरल फैज़ का बाकायदा तौर पर नाम नहीं लिया गया, लेकिन जो मेरी मालूमात हैं, जो मेरे ज़राए हैं, जो बात करने का मकसद था वो जनरल फैज़ की ही तरफ इशारा था। तो जब ये जनरल फैज़ का तज़किरा हुआ कि क्या इन लोगों को बुला के इनसे पूछ-गछ नहीं होगी कि किस बुनियाद पर उन्होंने ये फ़ैसला किया और किस वजह से इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को वापस आने दिया।
तो उस पर जो अस्करी क़यादत है उनका ये जवाब था, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि टीटीपी के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करना गलती था। टीटीपी को वापस आने देना उनके दहशतगर्दों को, वो फ़ैसला जल्दी में किया गया, वो मिसकैलकुलेशन थी, वो मिसजजमेंट थी। अब उन्होंने जनरल फैज़ का नाम नहीं लिया, लेकिन जो मीटिंग के अंदर जो शुरका मौजूद थे उनका तासुर यही था कि ये वाज़ेह था कि जो मुल्क की मौजूदा अस्करी क़यादत है, ज़ाहिर है आर्मी चीफ़ भी मौजूद थे, डीजीआईएसआई भी मौजूद थे, कि वो जनरल फैज़ की उस पॉलिसी से या इमरान खान की जो पॉलिसी थी, टीटीपी के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करना और दहशतगर्दों को वापस पाकिस्तान के अंदर सेटल करवाना, उससे वो इत्तफ़ाक नहीं करते थे। इस बारे में बात हुई, क्या बाकायदा तौर पर इस हवाले से उनसे कोई पूछ-गछ होगी जनरल फैज़ से? ये तो मेरे ख़्याल में कहना कबल अज़ वक़्त है, लेकिन वहाँ पे सेंस यही थी, कुछ लोगों का यही ख़्याल था कि इस मामले पर ऐसे लोगों को अकाउंटेबल भी ठहराना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आखिर किस बुनियाद पर उन्होंने ये फ़ैसले किए। अब जो जनरल फैज़ ज़ाहिर है कि इन सारे फ़ैसलों में वैसे ही मुझे याद आ गया, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान का जो पीस प्रोसेस था, उसमें भी बहुत हद तक वो शामिल रहे। जो दोहा डील हुई अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उस वक़्त ज़ाहिर है कि वो डीजीआईएसआई थे, तो उनका अफ़गान तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा एक इंटरैक्शन था, उठना-बैठना था। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर ये भी वो कहते थे कि वो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ़ हैं। वहाँ पे ये भी बताते थे, तो इवन कि उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ़ होंगे। ज़ाहिर है कि लेकिन आर्मी चीफ़ तो एक ही ने बनना होता है, तो शायद वो इस तनाज़ुर में बात कर रहे होंगे जब अफ़गान तालिबान या टीटीपी के साथ जो भी मुज़ाकरात हो रहे थे कि जो भी वो बातें कर रहे हैं या जो भी फ़ैसले अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उस पर अमल दरामद कौन करेगा? हो सकता है कि कल आर्मी चीफ़ ज़ाहिर है उसकी तब्दीली होनी थी, कोई और आ जाए तो वो फ़ैसलों को रिवर्स कर दे, तो शायद उसके जवाब में मुझे कह रहे थे कि वो अगले आर्मी चीफ़ होंगे पाकिस्तान के। बहरहाल एक तो ये वहाँ पे तज़किरा हुआ, दूसरा जो ऑब्ज़र्वेशन थी कुछ वहाँ पे लोगों की, क्योंकि एक तो तफ़सीली ब्रीफ़िंग थी पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत थी और जनरल आसिम मुनीर ने भी इसके ऊपर तफ़सीली बात की। तो वहाँ पर जो तासुर था, जो ऑब्ज़र्वेशन थी कुछ लोगों की, एक तो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को अनलाइक जनरल बाजवा बहुत ज़्यादा क्लियर हेडेड पाया, जो पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। और मुझे ज़राए ने बताया कि वो काफ़ी तैयारी के साथ वहाँ पे आए थे, और एक साहब ने तो ये भी कहा कि देखने से वो जनरल नहीं लग रहे थे, इनफैक्ट वो कर्नल लग रहे थे, क्योंकि उनकी फ़िटनेस के हिसाब से और जो उनकी एज के हिसाब से, दिखने के हिसाब से वो काफ़ी यंग लग रहे थे, अनलाइक जनरल कमर जावेद बाजवा। उनकी तो ज़ाहिर है कि इतनी फ़िटनेस भी नहीं थी। दूसरा जो उन्होंने बात की कि वो बहुत क्लियर थे, जो भी उन्होंने बात की, बहुत क्लैरिटी के साथ बात की। और एक और जो ऑब्ज़र्वेशन वहाँ पर शुरका ने देखी कि जो वज़ीर-ए-आज़म थे और जो आर्मी चीफ़ थे, वो इस मामले पर इन सिंक लग रहे थे, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। इनफैक्ट जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ पे ये भी कहा कि फ़ैसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने करना है, सिविलियन हुकूमत ने करना है। जो भी हम अपनी इनपुट देंगे, उसकी बुनियाद पर जो भी फ़ैसला जो सिविलियन गवर्नमेंट करेगी, उस पर मनो-अन जो है वो अमल किया जाएगा। तो ये भी वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली। दूसरा जो और जो फ़ैसले वहाँ पे लिए गए, एक कि जो टीटीपी ने, अगर आपको याद हो, तो पहले उनके एक कमांडर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि पेशावर बम धमाका उन्होंने किया है, लेकिन उसके बाद फिर उनकी बाकायदा स्टेटमेंट आया कि नहीं, इसके पीछे वो मुलविस नहीं है। लेकिन इस मीटिंग के अंदर जो ब्रीफिंग दी गई, इसमें यही बताया गया कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो टीटीपी ही है। इनफैक्ट जो मेरी मालूमात है, वहाँ पे एक ऑडियो भी सुनाई गई जिसमें कोई शख्स जो है वो टीटीपी की जो लीडरशिप है उनको मुबारकबाद दे रहे थे जो पेशावर बम धमाका हुआ है। तो बावजूद इसके कि टीटीपी इनकार करती है कि वो इस हमले के पीछे मुलविस नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम हैं, उनको इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि इसके पीछे कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ही है। इनकार क्यों किया फिर टीटीपी ने? उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जो ब्रीफिंग में बताया गया, हो सकता है कि क्योंकि अफ़गान तालिबान ने इस वाक़े की मज़म्मत की थी, और टीटीपी अगर इस बड़े वाक़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती, तो ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान के ऊपर दबाव आता। लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक टैक्टिकल मूव टीटीपी की तरफ से है, और पाकिस्तान समझता है कि टीटीपी इसमें मुलविस है, और ये जो तमाम एविडेंस है, अब पाकिस्तान ने ये भी मैं आपके साथ खबर शेयर कर लूँ, फैसला किया है कि इस मामले को अफ़गान तालिबान के साथ एट द हाईएस्ट लेवल टेक अप किया जाएगा। अब इससे पहले भी पाकिस्तान टेक अप करता रहा है, अब हाईएस्ट लेवल का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो अफ़गान तालिबान के अमीर हैं, हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उस उनके सामने ये मामला रखा जाएगा टीटीपी का, कि टीटीपी को कंट्रोल किया जाए
और पाकिस्तान मजीद इस किस्म की जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैसेज कन्वे किया जाएगा जो माजी में पाकिस्तान ने कोशिश की। ब्रीफिंग में ये बताया गया कि अफगान तालिबान ने रिलक्टेंस शो की इनके खिलाफ कार्रवाई करने में। उन्होंने एक तो बताया कि उनके कैपेसिटी के इश्यूज हैं, वो एक हद से ज़्यादा टीटीपी के खिलाफ जा नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम का ये था कि ये शायद अफगान तालिबान की तरफ से एक एक्सक्यूज़ है। वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, क्योंकि इन्होंने इकट्ठे जंग लड़ी है अमरीकियों के खिलाफ, और ये टीटीपी को अपना वहाँ पे मेहमान समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि एक क्लियर मैसेज उनको डिलीवर किया जाएगा। और ये भी मेरी मालूमात हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 के दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, लेकिन ये भी कहा गया है ब्रीफिंग के अंदर कि अनलाइक द पास्ट अभी भी किसी भी पाकिस्तान के इलाके में, खास करके जो साबका कबायली इलाके हैं, दहशतगर्दों का किसी खास इलाके के ऊपर होल्ड नहीं है या कब्जा नहीं है। तो इसलिए रद्दुल फसाद या ज़रब अज़्म जैसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो पहले भी जारी थे वो जारी रहेंगे, उनको मज़ीद स्टेप अप किया जाएगा, ये फैसला हुआ। और फिर बॉर्डर्स के एरिया में आपको पता है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के एरिया के साथ ही टीटीपी या इससे जुड़े जो ग्रोह वहाँ पे हैं, अगर इस तरह के ग्रोह वहाँ पे नज़र आएंगे तो पाकिस्तान इस चीज़ में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा और उनको सरहद पार जाके ज़रूर निशाना बनाएगा अगर वो पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज करेंगे। ये भी वहाँ पे फैसला हुआ है। तो ये बुनियादी तौर पर वहाँ पर जो मीटिंग हुई है, अब इसके बारे में जो वहाँ पर एक इत्तेफाक राय था कि एटलीस्ट क्लैरिटी थी, जो सिविल और जो मिलिट्री क़यादत है कि यहाँ से आगे करना क्या है, और एक क्लियर शिफ्ट जो है वो भी नज़र आ रही थी। जो माजी की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट थी टीटीपी को लेकर के और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को लेकर के, इनकी जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। अब देखते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, लेकिन एज़ ऑफ नाउ जो ये फैसले लिए गए हैं, अब इस पर इसको लेके जाया जाएगा। जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है 7 फरवरी को इस्लामाबाद में, इमरान खान तो खैर शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन फिर इसकी जो पॉलिटिकल ओनरशिप है वो इन फैसलों की ली जाएगी और उसके बाद फिर इन पर अमल दरामद किया जाएगा। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।